नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रयाग मिश्रा आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने आरपी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट लैक्स जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। इससे पहले हम लोग एक पॉजिटिव कोटेशन देख लेते हैं, थोड़ा-सा पॉजिटिव माहौल को बना लेते हैं। अगर हम लेक्स ही पढ़ रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो आप शिप्स को जानते हैं। अगर हम बात करेंगे शिप्स की, तो ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट हमें एक मैसेज देते हैं। क्या मैसेज शिप हमें प्रोवाइड करता है कि शिप कभी भी बाहर वाले पानी से नहीं डूबता है। शिप नेवर सिंक्स ड्यू टू द वाटर आउटसाइड इट बट सिंक्स ड्यू टू वाटर इनसाइड इट। अपने अंदर अगर उसके पानी भर जाएगा, तो उसी के कारण जो है शिप यानी जो आपका शिप है वो डूबेगा, अगर बाहर पानी है उससे कभी भी नहीं डूबने वाला। तो ऐसे ही आपको अपने नेचर को भी बनाना है, आपके अगल-बगल, आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, वो आपको इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है? आप अपने अंदर क्या कर रहे हैं वही आपको इफ़ेक्ट करे। तो इस तरह के नेचर को बना के अगर हम चीज़ों को करेंगे तो देन वी विल हैव डेफिनिटली गॉट सक्सेस एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इन आवर लाइफ। तो हम अपने जीवन के किसी भी टाइम पे आने वाले एक समय पे हम लोग जो है सक्सेस पा ही जाएँगे। उस सक्सेस में हम आपके साथ थोड़ी-सी आपकी हेल्प करेंगे और आपको अपनी हेल्प करते रहना है। चलिए हम अपने टॉपिक को इसी के साथ शुरू करते हैं और आपको पहले मेजर लेक्स ऑफ इंडिया की बात करें तो बहुत ही शानदार, खूबसूरत लेक्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करेंगे इन इंडिया, लेक्स आर मेनली लोकेटेड इन माउंटेन नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड सम आर लोकेटेड इन कोस्टल एरियाज व्हाइल इन प्लेन्स नेग्लिजिबल प्रेजेंस ऑफ लेक्स इज देयर। तो अगर हम बात करते हैं लेक्स की, तो यहाँ पे आपकी 3 रीजन्स ऑफ इंडिया की बात हुई है। भारत के 3 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की बात हुई है। तो हम जान लेते हैं फिजिकल रीजन्स के बारे में। भारत को अगर हम बाँटेंगे, तो भारत को हम जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। एक तो पॉलिटिकल इंडिया को जानना और एक फिजिकल इंडिया को जानना। पॉलिटिकल इंडिया में हम जानते हैं कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज़ हैं और कितनी जो है यूटीज़ की कहाँ-कहाँ बाउंड्रीज़ है, स्टेट्स की कहाँ-कहाँ बाउंड्री है, कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, ये सब हम लोग पॉलिटिकल इंडिया में देखते हैं। और अगर हम फिजिकल इंडिया के टॉपिक की बात करेंगे, तो फिजिकल इंडिया में हम लोग देखते हैं कहाँ पे हिल्स हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यू यानी पठार है, कहाँ पे प्लेन यानी आपका समतल क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पे आपका समुद्र का किनारा है यानी कोस्टल रीजन है। तो फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 6 फिजिकल रीजन्स हैं, जिसमें से एक फिजिकल रीजन्स आपको नॉर्थ में देखने को मिलती है। नॉर्थ में हम लोग हिल्स एंड हिमालयाज़ को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं तो हमें प्लेन्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जो उत्तरी जो है मैदानी क्षेत्र है, जो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा इससे मिल के बनता है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। थर्ड पार्ट जो है हम देखते हैं भारत में जो है पठारी भाग यानी प्लेट्यू, और जो प्लेट्यू रीजन है यानी पठारी भाग है, ये हमें साउथ इंडिया में यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू भी इसे बोला जाता है, पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो चौथे प्रकार की फिजिकल रीजन्स हैं इंडिया में। देखो इंडिया के पूरे ही मैप को हम 6 प्रकार के फिजिकल रीजन्स में बाँट के डिवाइड करके रीड करते हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री एक ही चैप्टर में रीड नहीं कर लेते हो, केमिस्ट्री की डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में रीड करते हैं, वैसे ही इंडिया को 6 अलग-अलग भागों में, 6 अलग-अलग पार्ट्स में इसके फिजिकल रीजन्स को यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, देन वी विल ईज़िली कंप्लीट द होल ऑफ फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो फोर्थ पार्ट में हमें मिलता है कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स मिलता है कोस्ट के किनारे यानी समुद्र समुद्र तटीय में क्षेत्र है ना, समुद्र का तट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट हमें देखने को मिलता है इंडिया में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, घाट्स देखने को मिलते हैं, तो इसे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलता है।
वैसे तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हम लोग कोस्टल रीजन्स में ही पढ़ लेते हैं, तो ये चौथा और पाँचवाँ आप एक ही में इंक्लूड कर सकते हैं। और फिफ्थ की अगर हम बात करेंगे, इफ वी विल हैव द फिफ्थ, क्योंकि कोस्टल रीजन्स में ही हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं वो हम एक ही में पढ़ लेते हैं, तो ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फिफ्थ की बात करेंगे तो फिफ्थ में हमें देखने को मिलता है डेजर्ट, जो हमारे थार डेजर्ट है वो देखने को मिलता है। और सिक्स्थ एंड लास्ट हमें मिलता है जो हमारे द्वीप हैं, द्वीप यानी आइलैंड्स, ठीक है। तो अगर बात करेंगे लेक्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं भारत में, तो उन्होंने बोला ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, यानी माउंटेनियस रीजन्स में मिलते हैं देखने को, जो नॉर्थ में आपको अवेलेबल होती है। नॉर्थ में जो माउंटेन रीजन अवेलेबल होती है वहां पे हमें सबसे ज्यादा जो है लेक्स मिलते हैं। दूसरा लेक्स जो है हमें कहाँ मिलते हैं देखने को, तो दूसरे जो है लेक्स हमें दूसरे पार्ट में, फिजिकल रीजन्स के दूसरे पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं कोस्टल रीजन्स में, ठीक है। तो कोस्टल रीजन्स में, नॉर्थ के माउंटेन रीजन्स में, प्लेन्स में थोड़े बहुत मिलते हैं और कहीं हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे ऊंचाई होगी, वहीं पे तो पानी, या जहाँ पे आपका एक गड्ढा काइंड ऑफ होगा वहीं पे पानी भरेगा, तो लेक्स इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में माउंटेन जो है, माउंटेनियस एरिया जो है नदर्न है, नॉर्थ पार्ट जो है हमारा, अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ पार्ट जो हमारा है वो माउंटेनियस रीजन है और वहां पे हमें सबसे ज्यादा लेक्स देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं, तो लेक्स कितने टाइप्स के होते हैं? टेक्टोनिक लेक्स होते हैं, क्रेटर लेक्स होते हैं, लगून लेक्स होते हैं। तो मेनली ये तीन टाइप्स के ही लेक होते हैं। टेक्टोनिक लेक्स जो है, जब अर्थ जो है किससे बनी हुई है? प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट्स हैं अर्थ के ऊपर, और वो प्लेट्स जो है मूव करती हैं। तो प्लेट के मूवमेंट से अगर कहीं भी रिफ्ट, या हम कहेंगे बैली बन जाए छोटी सी, या एक गड्ढा बन जाए, ठीक है, होल काइंड ऑफ बन जाए, तो उसे टेक्टोनिक लेक बोलेंगे। यानी टेक्टोनिक लेक्स फॉर्म कैसे होगा? तो टेक्टोनिक लेक आपका फॉर्म होगा अर्थ की शिफ्टिंग या टिल्टिंग से, ठीक है। अर्थ की शिफ्टिंग या टिल्टिंग से हमें देखने को मिलेगा, शिफ्टिंग या टिल्टिंग से हमें देखने को मिलेगा अर्थ का टेक्टोनिक लेक्स का फॉर्मेशन। क्रेटर लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये मीटियोराइटिक फॉल से देखने को मिलते हैं। मीटियोराइटिक फॉल से हमें कौन से लेक्स देखने को मिलते हैं? टेक्टोनिक क्रेटर लेक्स देखने को मिलते हैं। अब ये मीटियोराइटिक फॉल क्या है? तो जैसे ब्रह्मांड में हमारी अर्थ यानी पृथ्वी घूम रही है, वैसे ही ब्रह्मांड में बहुत सारे आपके पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर घूम रहे हैं। तो कभी कोई छोटा पत्थर, लाइक एक इंसान के बराबर पत्थर हम कह सकते हैं, या उससे बड़ा पत्थर, ठीक है, कोई आया और अर्थ पे उसने जो है अ, धक्का मारा, या उसे अर्थ को जो है उसने हिट किया। तो अर्थ को अगर हिट किया तो वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होल क्रिएट हो जाएगा उसे ही क्रेटर लेक बोलेंगे, क्रेटर लेक्स बोलेंगे। तो लोनार लेक जो है आपका बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, लोनार लेक जो आपको देखने को मिलेगा बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, वो एक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। अब ये मत सोचना कि महाराष्ट्र में ये पत्थर जो है मीटियोराइटिक, मीटियोर्स जो है आते हैं, मीटियोर्स आते हैं, ठीक है, गिरते हैं आके अर्थ पे, उन्हें मीटियोर्स बोलते हैं जो पत्थर गिरते हैं, इसलिए इसे मीटियोराइटिक फॉल्स के द्वारा बना हुआ लेक्स बोलते हैं। तो अभी नहीं गिरा है, जब यहाँ पे जो है इंसान नहीं थे तब का ये लेक बना हुआ है, ठीक है। आगे लगून लेक्स होते हैं। लगून लेक्स उन लेक्स को कहते हैं जो सी या ओशियन में फॉर्म होते हैं। तो सी या ओशियन में अगर मान लो ये इतना बड़ा सी है, और इसमें अगर छोटा सा हम देखते हैं, अगर इसमें छोटा सा एक जो है और वाटर बॉडी है, यानी एक तो ये वाटर बॉडी थी ही, एक तो ये वाटर बॉडी है ही, ठीक है, बड़ी सी लार्ज वाटर बॉडी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट दिस स्मॉल वाटर बॉडी, ये भी किसी न किसी चीजों से जो है आपकी सराउंडेड है, और ये एक और वाटर बॉडी है। यानी बड़ी वाटर बॉडी के अंदर एक स्मॉल वाटर बॉडी है, तो उसे लगून बोलते हैं। उसे लगून भी बोलते हैं, लगून लेक भी बोलते हैं। तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी हुई, दिस टाइप ऑफ लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू सिंकिंग और लिफ्टिंग ऑफ। यहाँ पे आपको देखो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैसे ग्रेवन फॉर्म होता है, एंड ऑल यू कैन रीड इट आउट क्लियरली।
तो अब अगर बात करेंगे तो क्या टेक्टोनिक लेक का कोई एग्जाम्पल है इंडिया में? बिल्कुल, वुलर लेक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक लेक जो कि कश्मीर में है, बहुत फेमस है। ये फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया का फ्रेश वाटर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब ये फ्रेश वाटर लेक क्या होते हैं? ध्यान रखो, पानी 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर। एक होता है फ्रेश वाटर, ठीक है? एक तरह का पानी होता है फ्रेश वाटर, एक तरह का पानी होता है शेलिन वाटर, ठीक है? शेलिन वाटर जो सी या ओशियन में देखने को मिलता है, जो खारा पानी होता है उसे सेलिन वाटर कहते हैं, जिसमें नमक मिला होता है। लेकिन एक और वाटर होता है जिसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है? ब्रैकिश वाटर भी होता है। जो ब्रैकिश वाटर होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है, फ्रेश वाटर और सेलिन वाटर का। तो ब्रैकिश वाटर क्या देखने को मिलता है? तो बिल्कुल, अगर मान लो एक कोई लगून लेक है, जैसे चिलिका लेक जो है आपके ब्रैकिश वाटर का एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें सेलिन वाटर ज़्यादा देखने को मिलता है। चलो चिलिका जब मैं बताऊँगा तभी मैं ब्रैकिश वाटर एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्या हमें ब्रैकिश वाटर देखने को मिलेगा। ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर और सेलिन वाटर का मिक्सचर ब्रैकिश वाटर कहलाता है। ठीक है? फ्रेश वाटर पीने के काम में आता है, सलीन वाटर आप जानते हो नहीं पी सकते, जो आपका खारा पानी होता है उसे हम पी नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते एज़ अ ड्रिंकिंग वाटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्रेटर लेक की अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया यहाँ पे जो भी आपके क्रेटर्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। वोल्केनिक क्रेटर भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात याद रखनी है आपको, वोल्केनिक क्रेटर्स भी होते हैं जो वोल्केनो की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वोल्केनो की वजह से यहाँ पे एक क्रेटर फॉर्म हुआ है। ये देखो यहाँ पे एक अच्छे से आपको इमेज में बढ़िया से दिखाया गया है कि कैसे वोल्केनिक इरप्शन होगा और फिर ये जो वोल्केनिक इरप्शन होगा इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ लेक, ठीक है? तो वोल्केनिक इरप्शन से जो लेक फॉर्म होंगे उन्हें भी क्रेटर लेक बोलते हैं। लेकिन मीटियोराइटिक इसलिए फेमस है क्योंकि इंडिया में मीटियोराइटिक का एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार-बार पूछा जाता है, लोनार लेक, ठीक है? ये देखो आ गया, लोनार लेक जो है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, जो ये मीटियोराइटिक फॉल से बना हुआ है। ये देखो कितना शानदार इसका जो है फोटो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो ये याद रखना है भाई, लोनार लेक, है ना? लोनार लेक आप ट्रिक भी बना सकते हो लाइक लोनावाला और कोई ऐसे करके यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ ट्रिक बाय योरसेल्फ। लोनार लेक है, लोनावाला जो है महाराष्ट्र में फेमस जगह है। लेकिन लोनार लेक आपको याद रखना है, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। बुलर लेक नहीं भूलना है, लोनार लेक नहीं भूलना है, चिलिका लेक नहीं भूलना है, ठीक है? कोलेरू लेक नहीं भूलना है, बेम्बनाड लेक नहीं भूलना है, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो याद ही रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आती हैं, तो आप इन्हें जो है 1-2 बार अगर लिखोगे देन आई श्योर यू दैट यू कैन मेमोराइज़ देम ईज़िली, ओके? अब मैं कन्फर्म कहता हूँ कि आप अच्छे से जो है उन्हें लर्न कर पाएँगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा। तो लोनार लेक की यहाँ पे देखो आपको जो है अम लोकेशन भी दी गई है। लगून लेक्स देखो मैंने आपको बताया था लगून लेक्स में जो यहाँ पे है ये पूरा का पूरा समुद्र है और समुद्र में ही थोड़ी-सी बाउंड्री होने की वजह से यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन हो गया है। अब मान लो इस लेक में अगर इस लेक में यहाँ से कोई रिवर भी मिल रही है आके और रिवर का वाटर कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है। अगर ये रिवर भी आ रही है और इस लगून लेक में ये रिवर मिल रही है, मिक्स हो रही है, तो कहीं न कहीं फ्रेश वाटर और आपका शेलिन वाटर मिक्स हो रहा है, तो ये बन जाएगा ब्रैकिश वाटर, ठीक है? तो ऐसे ब्रैकिश वाटर के लेक फॉर्म होते हैं और इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है चिलिका लेक, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है चिलिका लेक। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ब्रैकिश वाटर लेक होगा उसमें मैक्सिमम पार्ट सैलाइन वाटर का होगा। सैलाइन वाटर क्यों होगा मैक्सिमम? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सैलाइन वाटर जो है वो ज़्यादा इसके अगल-बगल होता है, ठीक है? तो लगून लेक्स को केरला में कयाल्स बोला जाता है, यू हैव टू कीप इन माइंड कयाल्स बोला जाता है इनको, ठीक है? चिलिका लेक जो है आपका देखने को मिलता है उड़ीसा में। दिस इज वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ लगून लेक और लार्जेस्ट लगून लेक है। साथ में यहाँ पे देखो ब्रैकिश भी लिखा हुआ है ना? तो ब्रैकिश आप समझ ही गए हो, लार्जेस्ट लगून भारत का है, लार्जेस्ट सलीन वाटर लेक भी आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट
सेलिन वाटर लेक, तो आपका आंसर होगा चिलिका। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक, तो भी आपका आंसर होगा चिलिका। ठीक है, इसका भी आंसर चिलिका, इसका भी आंसर चिलिका। फिर पूछा जाए लार्जेस्ट लगून, तो भी आंसर होगा चिलिका ऑफ इंडिया। इंडिया की ही बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। तो ये भी आपका लार्जेस्ट लगून भी कहाँ का होगा, तो ये भी आपका जो है इंडिया का ही, मतलब ये चिलिका ही होगा। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए आपका लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक, हाँ, अच्छा वो हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ चिलिका ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स ही पहले हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लोकेटेड है, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यू हैव टू आंसर दैट इन आंध्र प्रदेश, बिकॉज इसका मेजर पार्ट जो है आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे याद रखना है आपको, श्री हरिकोटा आइलैंड भी लोकेटेड है। ठीक है, श्री हरिकोटा आइलैंड भी यहाँ पे लोकेटेड है पुलिकट लेक पे। अच्छा, पुलिकट लेक, अच्छा अगर हम लोग आंध्र प्रदेश यहाँ बनाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश में ये है आपका श्री हरिकोटा आइलैंड। अब ये जो श्री हरिकोटा आइलैंड है, ये आपका किसके लिए फेमस है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वाई दिस श्री हरिकोटा आइलैंड इज फेमस। ठीक है, श्री हरिकोटा आइलैंड जो है यही सेपरेट करता है किसे, यहाँ पे आपका जो ये पुलिकट लेक है उसे सेपरेट करता है मेनलैंड इंडिया से या बे ऑफ बंगाल से हम कहें। ठीक है, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मतलब अगर हम बनाएंगे यहाँ पे तो इस तरह फॉर्म होगा कि इधर साइड जो है आपका ये जो है, अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं या स्क्वायर बना दूं, तो ये आपका मान लो हम बना देंगे लेक, लेक, और ये बना देंगे आपका जो है श्री हरिकोटा आइलैंड। ठीक है, चलो जो भी है, मतलब समझना है आपको, श्री हरिकोटा आइलैंड जो है उसी पे जो है पुलिकट लेक आपका लोकेटेड है। श्री हरिकोटा आइलैंड क्यों फेमस है, यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेजर जो है रिवर्स हैं कालंगी, अर्नी और स्वर्णमुखी, यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बकिंघम कैनाल, बकिंघम पैलेस आपको पता होगा, लंदन का जो है एक पैलेस है। तो यहाँ पे एक कैनल भी लोकेटेड है। अंग्रेजों ने राज किया है भारत पे, तो बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों के नाम पे अभी भी हैं भारत में। तो वकिंघम कैनल यहीं पे लोकेटेड है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिकट लेक इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर आप देख रहे हो तो एकदम यहाँ पे जो है आपका मैप में लोकेशन आपको दी गई है, श्री हरिकोटा और पुलिकट लेक। पुलिकट लेक आपका अंदर साइड हो जाएगा, श्री हरिकोटा आइलैंड बाहर साइड हो जाएगा, जो कि आपका श्री हरिकोटा आइलैंड बे ऑफ बंगाल से इसे सेपरेट करता है। यानी पुलिकट लेक अंदर साइड है, श्री हरिकोटा आइलैंड बाहर साइड है। आई थिंक यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, आगे पीछे कर दिया था। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग एज वेल। अष्टमुड़ी लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, ये भी आपका जो है अष्टमुड़ी लेक भी सैलिन वाटर लेक हो जाएगा। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है अष्टमुड़ी, केरला में। केरला में वेम्बनाड भी जो है आपका लोकेटेड है, वेम्बनाड भी केरला में लोकेटेड है, अष्टमुड़ी भी केरला में लोकेटेड है। तो अष्टमुड़ी लेक यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये केरला में आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, केरला में आपको अष्टमुड़ी लेक देखने को मिलेगा। अष्टमुड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सैटेलाइट इमेज आपको आप देख रहे हो, यहाँ पे ये अष्टमुड़ी लेक आपका लोकेटेड है। ठीक है, नेक कोलेरू लेक जो है ये फिर से आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू लेक। ठीक है, कोलेरू लेक ये भी आपकी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों पूछी जाती है, क्योंकि फ्रेश वाटर लेक तो है ही, फ्रेश वाटर लेक तो है ही कोलेरू लेक, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी लेक है। अब आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे कि वुलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी लेक है और ये एशिया की सबसे बड़ी लेक कैसे हो गई। तो ये एशिया की लार्जेस्ट लेक इस टर्म में है, एशिया की लार्जेस्ट लेक है, लेकिन इस टर्म में एशिया की लार्जेस्ट लेक है कि ये जो आपकी कोलेरू लेक है ये बहुत उथली है। उथली इन द सेंस कि
इसमें ज़्यादा गहराई नहीं, डीपनेस नहीं है, ठीक है? लिटिल डीप मैं लिख देता हूँ, लिटिल डीप। तो ऐसी लिटिल डीप फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करेंगे तो एशिया की लार्जेस्ट लेक आपकी हो जाएगी कोलेरू लेक। यहाँ पे देख रहे होंगे आप आसानी से, यहाँ पे जो है ज़मीन यानी अ, जो लैंड एरिया है उसे देखा जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो ये आपकी जो है वेटलैंड्स में भी आ रही है, ठीक है, कोलेरू लेक। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, थोड़ा-सा आपने इसमें फ़ोकस करना है कोलेरू लेक में आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो फ्रेश वाटर लेक है कोलेरू लेक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि फ्रेश वाटर के टर्म्स में ही एशिया की लार्जेस्ट उथली लेक, लिटिल डीप लेक या हम कहें ज़्यादा गहरी नहीं है, मतलब पानी इसका ऊपर-ऊपर रहता है, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पे याद रखनी रहेगी। लेक्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स, अब कुछ लेक ऐसे होते हैं जो ग्लेशियर्स यानी जो आपकी बर्फ होती है किसके ऊपर? जो बर्फ होती है माउंटेन्स के ऊपर उसको पिघल के बनते हैं। ग्लेशियल लेक इज़ एनी बॉडी ऑफ वाटर व्हिच फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन ग्लेशियल एक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं द लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ग्लेशियर इरोड्स द लैंड एंड मेल्ट्स टू फिल द डिप्रेशन क्रिएटेड। तो जब यहाँ पे मान लो ये जो है अगर मैं एक माउंटेन बना दूँ और इस माउंटेन के ऊपर मैं थोड़ी-सी बर्फ रख दूँ और ये बर्फ मान लो यहाँ पे एक वैली है, मान लो ऐसा करके एक एरिया है, ठीक है? मान लो यहाँ से बर्फ पिघल रही है और पानी नीचे आ रहा है। पानी नीचे आ रहा है, पानी ने क्या किया यहाँ से बहुत सारी सैंड को धुल दिया, ठीक है? अगर यहाँ से बहुत सारी सैंड को धुल दिया, इरोड कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जो है होल काइंड ऑफ बन जाएगा। अब होल काइंड ऑफ बन जाएगा, तो वहाँ पे अगर जो है डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, डिप्रेशन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जब डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा तो बहुत सारा पानी भर जाएगा। देन यू विल फाइंड आउट दैट द लेक विल बी फॉर्म्ड, ठीक है? ईज़ी है, समझ रहे हो ना? ठीक है, मोस्ट ऑफ द लेक्स आर ऑफ दिस टाइप इन कुमाऊँ रीजन। तो जो हमारे हिमालयाज़ हैं, उनका अगर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हिमालयाज़ का, हिमालयाज़ में रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज़ अगर हम हिमालयाज़ को रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो हमें एक देखने को मिलते हैं पंजाब और कश्मीर हिमालयाज़ और कश्मीर हिमालयाज़। पंजाब या कश्मीर हिमालयाज़ एक देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलते हैं हमें कुमाऊँ हिमालयाज़। तो जो कुमाऊँ हिमालयाज़ हैं ये मेनली आपके लोकेटेड हैं कुमाऊँ हिमालयाज़। एक पंजाब एंड कश्मीर हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं। एक कुमाऊँ हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं जो कि आपके मेनली उत्तराखंड यानी यूके में लोकेटेड हैं, लेकिन कुछ पार्ट आपका हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। नेपाल हिमालयाज़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़। उसके बाद दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़ बोला जाता है, ठीक है? यानी जो हिमालय की रीजन है, ये जो हिमालय की रीजन है, ये जो है, जो हिमालय की रीजन है, ये क्रेसेंट शेप, हिमालय का शेप कैसा है? क्रेसेंट, अर्धचंद्र आप जानते होंगे, जो भगवान शिव के ऊपर जो सर पे लगा हुआ है अर्धचंद्र, उसी के शेप के हिमालयाज़ हैं। तो हिमालयाज़ किस-किस जगह पे हैं और वो क्या बोले जाते हैं किस जगह पे? जैसे पहले हिमालयाज़ को पंजाब एंड कश्मीर हिमालयाज़ बोला जाता है। दूसरे हिमालयाज़ को कुमाऊँ हिमालयाज़ बोला जाता है। तीसरे हिमालय क्योंकि नेपाल में पड़ते हैं तो नेपाल हिमालयाज़। चौथे हिमालय क्योंकि यहाँ पे सिक्किम और दार्जिलिंग में पड़ते हैं इसलिए दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़ और लास्ट असम हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है? तो ये किसके उस पे किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो ये रिवर्स जो है कौन-सी रिवर्स कहाँ पे किसको कट कर रही है, ठीक है? उससे जो है यहाँ पे इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन या रीजनल डिवीज़न किया गया है हिमालयाज़ का। तो सबसे ज़्यादा जो हमें लेक्स, ग्लेशियर लेक्स मिलते हैं, कुमाऊँ हिमालयाज़ में देखने को मिलते हैं। सारे के सारे ताल, नैनीताल, ठीक है? बहुत सारे ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, साताल, देवताल, ठीक है? सारे के सारे ताल हमें देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। तो ग्लेशियल फॉर्मेशन ऑफ लेक्स कैसे होता है? यहाँ पे देखो मोरेन बन गया, फिर ड्राई आइस हुई। यहाँ पे इस तरह से जो है आप ग्लेशियल लेक्स को देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ हटी, उसके ऊपर से थोड़ी-सी सॉलिड या सॉइल रखी हुई थी, मिट्टी रखी हुई थी, वो हटी और उसके बाद वहाँ पे एक्टिव आइस अ, नहीं, डेड आइस जो है पिघल गई और डेड आइस मेल्ट हुई तो वहाँ पे लेक का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लेक्स जो है उत्तराखंड में फॉर्म हुए हैं, जिसमें राक्षस ताल, नैनीताल, साताल, मालाताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, देवताल। अब
ताल वाले जितने हैं सब आपके कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लेक का नाम है रूपकुंड, ठीक है? यहाँ पे एक लेक का नाम है रूपकुंड। तो रूपकुंड लेक भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्यों इतना फ़ेमस है? तो ये फ़ेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन्स मिली हैं, बहुत सारी मानव कंकाल मिले हैं देखने को। ह्यूमन स्केलेटन्स यहाँ पे हमें देखने को बहुत सारी मिली हैं। इसलिए इसे जो है मिस्ट्री लेक बोला जाता है। रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक, ठीक है? या तो आप इसे मिस्ट्री लेक बोल सकते हैं या यू कैन आल्सो कॉल्ड इट एज़ ह्यूमन स्केलेटन लेक, ठीक है? तो रूपकुंड लेक आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है, लेकिन इसमें बहुत सारे मानव कंकाल मिलने की वजह से इसे ह्यूमन स्केलेटन लेक या मिस्ट्री लेक बोला गया है, ठीक है? अच्छा, यही यहाँ पे देखो है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के देखने को मिलता है, ठीक है? ह्यूमन स्केलेटन बहुत सारी इसमें देखने को हमें मिली हैं, ठीक है? नेक्स्ट की बात करेंगे लेक्स फॉर्म्ड बाय एयर, क्या हवा भी लेक को बना सकती है? बिल्कुल, हवा भी लेक को बना सकती है। अगर हवा कहीं से बहुत ज़्यादा मिट्टी को उड़ा जाती है, मिट्टी को उड़ा देती है और कोई रिवर वहाँ पे जो है अपने वाटर को फ्लो कर देता है, तो उस जो है डिप्रेशन में लेक फॉर्म हो जाता है, उस गड्ढे में लेक फॉर्म हो जाता है, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा सलीन वाटर लेक, सलीन वाटर लेक। अब आप फिर से कहेंगे सर क्या आप बात कर रहे हैं? फिर से सलीन वाटर लेक भारत का सबसे बड़ा आपने सांभर लेक को बता दिया। लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई कैसे है? तो बस इसमें एक पॉइंट लगाना, इनलैंड यानी भारतीय क्षेत्र के अंदर भारत का सबसे बड़ा जो है सलीन वाटर लेक सांभर लेक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है आपका? राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान में और लेक्स हैं, डिडवाना, पंचभद्र, लूनकसार। लूनकसार इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेक। तो लूनकसार और सांभर लेक जो है आपका, ये राजस्थान में लोकेटेड है। ये इम्पोर्टेंट दोनों लेक हैं। तो सांभर लेक क्योंकि यहाँ से जो है सॉल्ट फॉर्म किया जाता है, बहुत सारा सॉल्ट। तो इंडिया में 2 ही जगह जो है सॉल्ट फॉर्म होता है, एक तो सांभर लेक में जो है नमक बनाया जाता है। देखो ये लोग नमक ही बना रहे हैं। ये लोग जो हैं नमक सॉल्ट बनाने के इंजीनियर्स हैं, ठीक है? तो सांभर लेक से एक तो सॉल्ट बनाया जाता है, एक रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ यहाँ पे भी बहुत सारा सॉल्ट फॉर्म किया जाता है। रन ऑफ कच्छ 2 हैं, एक है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, एक है स्मॉल रन ऑफ कच्छ। तो दोनों के दोनों आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये लेक्स नहीं है। रन ऑफ कच्छ इज़ अ प्लेस, ठीक है? ये आपकी जो है कोस्टल एरिया है, ठीक है? अरेबियन सी के किनारे, अरब सागर के किनारे गुजरात में जो कोस्टल एरिया है उसे रन ऑफ कच्छ बोलते हैं और वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेट और स्मॉल। स्मॉल आपका साउथ साइड में है और ग्रेट आपका नॉर्थ साइड में है। इतना नहीं याद रखना है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भारत में 2 जगह जो है आपका सॉल्ट यानी नमक बनाया जाता है, सांभर और रन ऑफ कच्छ में, ठीक है? ग्रेट और स्मॉल रन ऑफ कच्छ 2 अलग-अलग पार्ट हैं। दीज़ बोथ आर लोकेटेड इन गुजरात ओनली, ओके? लेट्स कंटिन्यू विद अनदर थिंग। यहाँ पे इनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इनलैंड सलीन वाटर लेक लार्जेस्ट जो है आपका सांभर लेक हो जाएगा, ठीक है? अब फ्रेश वाटर लेक जो है समुद्र में हो ही नहीं सकता, तो उसका तो वूलर लेक तो इनलैंड होगा ही होगा। अब ये मत सोचना कि सर सलीन वाटर अगर एक तो भारत क्षेत्र के बाहर भारत का सबसे बड़ा सलीन वाटर लेक हो सकता है, अंदर हो सकता है, तो फ्रेश वाटर क्या बाहर हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्योंकि फ्रेश वाटर की अगर हम मीठे पानी की बात करेंगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर ही हो सकता है क्योंकि जो है समुद्र या ओशियन में फ्रेश वाटर हमें देखने को नहीं मिलता है। आर्टिफ़िशियल लेक जो हमारे इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं? तो 2 नीड है, एक तो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने की वजह से या इरिगेशन यानी जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए 2 तरह के लेक्स हम लोग फ़ॉर्म करते हैं। अच्छा, जहाँ पे भी आपको सागर देखने को मिल जाए वर्ड, तो समझ लेना ये जो है जो सागर से वर्ड हैं, उन वो सारे के सारे जो है आर्टिफ़िशियल लेक्स ही हैं। अच्छा, आर्टिफ़िशियल लेक्स जो हैं, हमेशा डैम के पास बनाए जाते हैं, ठीक है? डैम के पास फ़ॉर्म किए जाते हैं और इन्हें रिज़र्वॉयर बोला जाता है, ठीक है? रिज़र्वॉयर बोल सकते हैं आप, मतलब डैम के किनारे ही आपके जो है लेक्स ये रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है आसानी से
जो वहाँ के आस-पास के इंसान हैं, वो वहाँ से पानी को अवेल कर पाएँ, ठीक है? तो उकाई लेक जो है एक इम्पोर्टेंट लेक है जो कि ताप्ती रिवर पे लोकेटेड है गुजरात में। उकाई लेक आपको याद रखना है, उकाई लेक, ठीक है? TUG टग से याद कर सकते हो। देखो अपने हिसाब से ट्रिक यू कैन फॉर्म, बट हम जो बता रहे हैं यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। आप 2 बार अगर इस वीडियो को जो है एक बार जो है फ्रेश में और एक बार फास्ट करके देख लेंगे, देन यू कैन ईज़िली लर्न आउट ऑल द लेक्स व्हिच वी आर लाइक डिस्कसिंग हियर, ठीक है? उकाई लेक एक इम्पोर्टेंट लेक है, ठीक है? मैं बाद में यहाँ पे आपको बता भी दूँगा कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है। गोविंद सागर लेक ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भाखड़ा डैम पे है। भाखड़ा डैम आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है? मेनली हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अगर आपसे पंजाब का पूछा जाए तो ये आपका अप्रॉक्सिमेटली बॉर्डर पे है, ठीक है? लार्जेस्ट जो है भाखड़ा डैम है आपका। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डैम है इंडिया का भाखड़ा डैम, ठीक है? तो गोविंद सागर लेक जो है यहाँ पे लोकेटेड है। और बहुत सारे जो है आपके आर्टिफ़िशियल लेक के एग्ज़ाम्पल हैं लाइक नागार्जुना सागर कृष्णा रिवर पे आंध्र प्रदेश में, तुंगभद्रा रिवर पे कर्नाटका में, निजाम सागर तो मांजरा रिवर पे यहाँ पे ठीक है, मांजरा रिवर पे जो है आपका लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। राणा प्रताप सागर जो है आपका और जवाहर सागर जो है आपका कहाँ पे? चंबल रिवर में राजस्थान में लोकेटेड है। इम्पोर्टेंट है, कोटा में है ये। अगर बात करेंगे हम चंबल रिवर की तो चंबल रिवर आपकी जो है ये जो है फ़ॉर्म होती है कहीं न कहीं आपकी मध्य प्रदेश से, ठीक है? तो मध्य प्रदेश से ये ऊपर साइड जाती है पहले। मध्य प्रदेश के ही ऊपर लगा हुआ है राजस्थान और इधर लगा हुआ है यूपी, ठीक है? इस तरह से यूपी है। ये यूपी है, ये राजस्थान है और ये एमपी है। तो एमपी से निकलती हुई चंबल रिवर पहले राजस्थान में जाती है। राजस्थान के एक जो है डिस्ट्रिक्ट कोटा से निकल के फिर यूपी में चली जाती है चंबल रिवर। और यूपी में जाके जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना में मिल जाती है जाके चंबल, ठीक है? तो जब ये राजस्थान में जाती है तभी ये दोनों के दोनों लेक्स यहाँ पे बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक है? राणा प्रताप सागर बहुत बड़ा डैम भी यहाँ पे लोकेटेड है जो मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेट टू चंबल रिवर। चंबल रिवर आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। गांधी सागर जो है ये भी चंबल रिवर पे ही लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है? गोविंद बल्लभ पंत जो है ये रिहंद रिवर पे है। रिहंद रिवर जो है यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। तो यूपी का ये जो पार्ट है इधर वाला थोड़ा और बढ़ाएँगे, तो इसी के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ है। तो रिहंद रिवर पे जो है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक आपको देखने को मिल जाता है। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो आर्टिफ़िशियल लेक हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आप एक बार जो है अपनी नज़र मार सकते हैं। बाकी मैं एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा देन यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाट लेक्स आर इम्पोर्टेंट लेक्स फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? पेरियार लेक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक मतलब इम्पोर्टेंट की लिस्ट में है, ठीक है? पेरियार लेक जो है मुल्ला पेरियार रिवर पे मुल्ला पेरियार डैम पे बना हुआ है। यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डैम जो है मुल्लायार और पेरियार रिवर से मिलके जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है मुल्लायार और पेरियार रिवर का, वहाँ पे ये लेक जो है आपका लोकेटेड है। इसलिए मुल्ला पेरियार लेक बोलते हैं। अच्छा यहीं पे मुल्ला पेरियार डैम के पास ही पेरियार लेक के पास ही जो है पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड है। जब भी वर्ड आए पेरियार तो आंसर लगाना है केरला। पेरियार अगर आए तो यू हैव टू आंसर केरला। पेरियार लेक भी है, लेक तो आप देख ही रहे हो केरला में, ठीक है? पेरियार लेक भी है केरला में, पेरियार नेशनल पार्क भी है केरला में, पेरियार रिवर सबसे बड़ी रिवर है केरला की तो पेरियार रिवर है, ठीक है? पेरियार रिवर सबसे बड़ी रिवर है केरला की, ठीक है? बैगई रिवर भी केरला में देखने को मिलती है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो है पेरियार रिवर केरला की, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह आपको पेरियार लेक का याद रखना है, केरला में लोकेटेड है, मुल्ला पेरियार डैम के पास, ठीक है? सम अदर इम्पोर्टेंट लेक्स वेम्बनाड लेक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल्लमकल्ली आपने देखा होगा, बल्लमकल्ली जो होता है वो रेस होती है, ठीक है? जो आपने वोट रेस देखी होगी आई थिंक,
तो उसे बोलते हैं बल्लम कल्ली। तो नेहरू ट्रॉफी यहाँ पे जो है, नेहरू ट्रॉफी बल्लम कल्ली रेस हर वर्ष आयोजित की जाती है। हर वर्ष यहाँ पे जो है सेलिब्रेट होती है, या हम कहें जो है इवेंट होता है बल्लम नेहरू ट्रॉफी बल्लम कल्ली बोट रेस का, ठीक है। कहाँ पे? तो विलिंगटन आइलैंड। अब ये आइलैंड कहाँ है? तो ये जो है वेम्बनाड लेक में ही है। ये आपका लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। भारत का सबसे मतलब लंबा लेक, लॉन्गेस्ट मीन्स लंबा, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा लेक वेम्बनाड लेक है। इसमें एक आइलैंड लोकेटेड है, वेलिंगटन आइलैंड, ठीक है। ये जो है केरला में लोकेटेड है और यहाँ पे एक बल्लम कल्ली नाम की बोट रेस कराई जाती है हर वर्ष। पेंबा और पेरियार रिवर यहाँ पे भी जो है इसी लेक में अपना वाटर को ड्रेन कर देती हैं, यानी पानी को यहीं पे इसे ट्रिब्यूट कर देती हैं। लोकटक लेक वर्ल्ड फेमस लेक है। लोकटक, जो लोकटक लेक है आपका कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर में लोकेटेड है। और इस लोकटक लेक पे आपको देखने को मिलती हैं जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क अगर लोकेटेड है तो वो लोकटक लेक पे लोकेटेड है। लोकटक लेक की बात करेंगे तो ये मणिपुर में लोकेटेड है और ये जो है लाइफलाइन ऑफ मणिपुर भी बोला जाता है। किसको? लोकटक लेक को, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर की जो है उपलब्धता कराता है और बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, ये जो ग्रासेस के पैचेस दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोला जाता है फुमडीज, ठीक है। और ये जो फुमडीज हैं यहाँ पे फुमडीज ऑन इट एंड दे आर हेट्रोजीनियस। तो जो फुमडीज हैं, जो घास के जो पैचेस हैं, ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब है एक तरह की घास नहीं देखने को मिलती है हमें, डिफरेंट काइंड्स की घास देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रख लो लोकटक लेक मणिपुर में है। इसमें विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी आपका जो है जो है अच्छा, यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम है कीबुल लमझाओ। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, कीबुल लमझाओ। तो विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है यहाँ पे, उसका नाम है कीबुल लमझाओ, ठीक है। तो वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क दैट इज कीबुल लमझाओ इज लोकेटेड ऑन द लोकटक लेक, ठीक है। लोकटक लेक मणिपुर में लोकेटेड है। चलिए, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी ऑन इट्स ईस्ट साइड एंड कोच्चि सीपोर्ट ऑन इट्स नॉर्थ साइड लोकेटेड इन केरला। तो ये अगर बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? वेम्बनाड लेक की, ठीक है। तो अगर वेम्बनाड लेक की बात करेंगे तो वेम्बनाड लेक में आपको देखने को मिलता है कुमारकोम बर्ड सेंचुरी जो है इसके ईस्ट साइड में और कोच्चि सीपोर्ट इसके नॉर्थ साइड में लोकेटेड है केरला के अंदर। ये जो है नेशनल वाटरवे 3 का भी कुछ पार्ट जो है प्ले करता है। जो नेशनल वाटरवे 3 है वो कोल्हाम से कोट्टापुरम लोकेटेड है। तो भारत में 5 नेशनल वाटरवे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन-कौन से जो है नेशनल वाटरवे कहाँ से कहाँ जाते हैं। भारत के 5 हैं, ठीक है। छठा जो है आपका 2016 में जो है आपका अनाउंस हुआ है, लेकिन अभी वो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में नहीं आया है, तो इसलिए 5 ही अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा ये सेशन। तो आपको क्या करना है, आपको बस सपोर्ट करना है। क्या करना है? यू हैव टू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार तो होगा ही। थैंक यू गाइस।